गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हिस्टोपैथ लैब स्टडीज़ में। आज के मैंने कुछ जो है MCQS बनाए हैं अभी NHM एग्ज़ाम के लिए, सेट पेपर पार्ट 1 क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है विच बैक्टीरिया इज रॉड शेप्ड, मतलब कौन सा निम्न में से कौन सा बैक्टीरिया आपका रॉड शेप्ड है। तो कोकाई अब आपका क्या है, स्फेरिकल शेप है, ओवल शेप्ड है, और आपका बेसिलाई। तो आपका बेसिलाई जो बैक्टीरिया है वो रॉड शेप्ड है, आपको याद रखना है, रॉड शेप या स्टिक लाइक। ओके। विब्रियोज, तो विब्रियोज आपका कॉमा शेप्ड। स्पाइरोचीट्स जो है आपका रिजिड क्वाइल होती है। ओके, क्या होता है, रिजिड क्वाइल्स होता है। तो एक क्वेश्चन से आपके 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, विच बैक्टीरिया इज कॉल्ड ब्रांचिंग फिलामेंटस। आपको क्वेश्चन पढ़ते समय याद रखना है कि पूछ क्या रहा है, निम्न में से कौन सा ऐसा बैक्टीरिया है जो ब्रांचिंग फिलामेंटस रखता है। तो आपने देखा इससे पहले कि विब्रियोज जो है आपका कॉमा शेप्ड है, तो वो तो है नहीं। स्पाइरेला आपका नाम से ही पता चल रहा है, स्पाइरल शेप है। स्पाइरोचीट्स अभी पढ़ा था कि रिजिड क्वाइल्स है। एक्टिनोमाइसिटीज जो है आपका वो ब्रांचिंग फिलामेंटस होता है, और ये सनरेज जैसे सूर्य की किरणें होती ना उस टाइप से चमकदार होता है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका, द बैक्टीरिया विच हैव नो स्टेबल मार्फोलॉजी इज कॉल्ड। ऐसा कौन सा बैक्टीरिया है निम्न में से जो स्टेबल मार्फोलॉजी नहीं रखता। तो विब्रियो का आपको शेप पता है, यहाँ कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। कोकाई का आपको पता है ओवल शेप है या राउंड शेप है। एक्टिनोमाइसिटीज आपका अभी दूसरे नंबर के क्वेश्चन में पढ़ा है आपने। अब तीसरा आपका माइकोप्लाज्मा बचता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, विच इज पार्ट ऑफ लोकोमोशन इन द बैक्टीरियल सेल। अब कहाँ क्या बात कर रहा है क्वेश्चन को अगर आप अच्छे से पढ़ोगे समझोगे, लोकोमोशन। तो लोकोमोशन कौन सा करता है, कैप्सूल तो करता नहीं है। स्पोर भी नहीं करता है। स्पोर फ्लैजिला का काम होता है लोकोमोशन करना या मूवमेंट करना। तो जिस बैक्टीरिया में फ्लैजिला पाया जाता है उसे जो है हम मोटाइल बैक्टीरिया बोलते हैं, और उसके अलग अलग टाइप हैं। अगर सिंगल फ्लैजिलम वन एंड पे पाया जाएगा तो मोनोट्राइकस या मोनोट्राइकेट। बोथ एंड पे अगर एक या एक से 2 पाए जाएंगे एम्फीट्राइकस। बहुत सारे ग्रुप्स में पाए जाएंगे लोफोट्राइकस। और अगर पूरे एक बैक्टीरिया के चारों तरफ पेरीफेरी में पाया जाएगा तो पेरीट्राइकस। तो ये फ्लैजिला का पूरा डिस्क्रिप्शन है, आप याद रखना। अब फिम्ब्रिया का क्या काम है, किसी भी ऑर्गन पे जाके अटैचमेंट करना या एडहेसिव करना। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि निम्न में से कौन सा एक बैक्टीरिया है जो ऑर्गन से एडिशन करता है, तो आपको फिम्ब्रिया लगाना है। अब क्वेश्चन नंबर 5, इन विच बैक्टीरिया ग्रेन्यूल्स इन द साइटोप्लाज्म हेल्प इन देयर आइडेंटिफिकेशन। ऐसा बैक्टीरिया जिसमें कि साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं उसको कैसे आइडेंटिफिकेशन करोगे। तो क्लोस्ट्रीडियम आपका नहीं पाया जाता, ये स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया है। स्टेफाइलोकोकस आपका जो है ग्राम पॉजिटिव कोकाई है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस ग्राम पॉजिटिव वेसिलाई है, ये एसिड फास्ट वेसिलाई भी है। अब ये कोरोनोबैक्टीरियम डिप्थीरिया। तो कोरोनोबैक्टीरियम डिप्थीरिया को याद करने के लिए एक तो क्या करते हैं हम इसमें एल्बर्ट स्टेन करते हैं। एल्बर्ट स्टेन जो है उसमें वोल्यूटिन ग्रेन्यूल्स और मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स पाया जाता है। तो आपको कोरोनोबैक्टीरियम डिप्थीरिया पे आपको टिक लगा देना है। क्वेश्चन 6, विच स्पीसीज ऑफ माइकोबैक्टीरियम रेसिस्ट डीकलराइजेशन विथ 5% सल्फ्यूरिक एसिड। ऐसा कौन सा बैक्टीरिया है निम्न में से जो 5% सल्फ्यूरिक एसिड से भी रेसिस्ट कर जाता है, तो रिटेन रखता है अपना वो कलर जो है 5% सल्फ्यूरिक एसिड के बावजूद भी नहीं खोता है और वो अपना कलर बनाए रखता है। अब ऐसे क्वेश्चन में आपको आंसर पढ़ने की ज़रूरत है। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो आंसर, अब आपको लग रहा है कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस वो भी एसिड फास्ट वेसिलाई है, माइकोबैक्टीरियम लेप्रा वो भी है, और तो आपको फिर याद रखना है कि भाई 5% पूछा गया है तो 20% तो आपका किस में होगा, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस में, और 5% H2SO4 का यूज होगा आपका माइकोबैक्टीरियम लेप्रा में। और ये दो तो इस पर तो ध्यान जाना ही नहीं चाहिए आपका। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। अब ध्यान से पढ़ना है, नेगेटिव स्टेनिंग इज यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ। अब चारों बैक्टीरिया में से नेगेटिव स्टेन किस में करते हैं आइडेंटिफिकेशन करने के लिए, तो आपको पता होना चाहिए चारों। अब कैप्सूल में नेगेटिव स्टेन करते हैं, तो आंसर हो गया आपका कैप्सूल। ओके, स्पोर में हम जो है सफनर एंड फुल्टन करते हैं, ये आपको याद होना चाहिए। एक क्वेश्चन से मतलब आप 4 क्वेश्चन बनाओ
कि ये चारों ऑप्शन है तो हो सकता है इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, उस तरह से आ सकता है। बैक्टीरियल फ्लैजेला आपको पता है कि ये हैंगिंग ड्रॉप से अपन देखते हैं इसकी मोटिलिटी, ओके। और सेल वॉल के लिए जो होती है वो रिंगर एट ऑल स्टेन होती है। तो देखो आपकी चारों कंप्लीट हो गए ना। अगर कुछ रिंगर एट ऑल स्टेन किसके लिए की जाती है तो आप लगा सकते हो सेल वॉल। हैंगिंग ड्रॉप किसके लिए करते हैं तो बैक्टीरियल फ्लैजेला के लिए या मोटिलिटी देखने के लिए। स्पोर के लिए सपनर एंड फुल्टन है। कैप्सूल जो है नेगेटिव स्टेन है। और नेगेटिव स्टेन कितनी तरह की हैं? फर्स्ट है आपका इंडिया इंक, सेकेंड है आपका कॉन्गो रेड, थर्ड है 10% निग्रोसिन। तो नेगेटिव स्टेन वो स्टेन कहलाती हैं कि जो कैप्सूल को छोड़ के बाकी पूरा बैकग्राउंड स्टेन हो, बट कैप्सूल जो है वो होलो लाइक हो, कलरलेस हो, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8 नंबर का। क्या बोल रहा है ये? विच रिएजेंट इज यूज्ड एज ए प्राइमरी स्टेन इन ग्राम स्टेन। निम्न में से कौन सी स्टेन प्राइमरी स्टेन है जो ग्राम स्टेन में यूज करते हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी क्रिस्टल वायलेट जो है वो सही आंसर है। क्रिस्टल वायलेट आपका प्राइमरी स्टेन है। सेफ्रेनिन जो है आपकी सेकेंडरी स्टेन है। अब उसमें जो है लुगाल्स आयोडीन या लुगल्स आयोडीन जो है आपका वो मॉर्डेंट है। मॉर्डेंट का काम क्या होता है? स्टेनिंग की एफिनिटी का बढ़ाना, मतलब बहुत ही क्रिस्प स्टेनिंग देना, वो होता है मॉर्डेंट का काम। तो क्रिस्टल वायलेट आपका प्राइमरी स्टेन, सेफ्रेनिन आपकी सेकेंडरी स्टेन और एसीटोन आपका डीकलराइजर। तो एक एक क्वेश्चन से आपके जो है कितने कंप्लीट हो रहे हैं? 4 क्वेश्चन हो रहे हैं। कैसे भी घुमा फिरा के क्वेश्चन आ जाए पर आपको एग्जाम में याद रहे। और खासकर अभी एनएचएम का एग्जाम होने वाला है 27 तारीख को, तो वो भी आपको याद रखना है। अब क्रिस्टल वायलेट कौन सा लेगा? तो आपको पता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, सेफ्रेनिन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है, या ग्राम नेगेटिव रॉड, ग्राम पॉजिटिव कोकाई, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, बैक्टीरिया ऑफ मेडिकल इंपॉर्टेंस जनरली मेजरिंग खाली स्थान इन डायमीटर। मतलब जनरली जो मेडिकल इंपॉर्टेंस के लिए बैक्टीरिया है उसकी क्या डायमीटर होता है? तो आपने पढ़ा था कि 0.5 से 1.0 माइक्रोमीटर जो है आपका इन डायमीटर ग्राम पॉजिटिव कोकाइस होते हैं। तो अब सभी को ये देखना है कि नियरेस्ट क्या है। तो नियरेस्ट आपका जो है 0.2 से 1.5 माइक्रोमीटर। अब आपको सेंटीमीटर और माइक्रोमीटर में हमेशा याद रखना है क्योंकि हम माइक्रोबायोलॉजी पढ़ रहे हैं, क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी। तो सारी चीज़ें आपकी जो है माइक्रोन में ही आएंगी ऑलमोस्ट। अब क्वेश्चन नंबर 10, माइकोलिक एसिड इज प्रेजेंट इन सेल वॉल। अब क्या बोल रहा है कि किसकी सेल वॉल में माइकोलिक एसिड पाया जाता है? तो स्ट्रेप्टोकोकस में होता नहीं है, इसको एलिमिनेट करो आप। माइकोप्लाज्मा में तो सेल वॉल ही एब्सेंट होती है, सेल वॉल एब्सेंट होती है, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। अब प्रोटियस में जो है आपका ग्राम नेगेटिव बेसिलाई है, तो इसमें नहीं होता। तो अपन ने पढ़ा था माइकोबैक्टीरियम की स्पीसीज में जो है माइकोलिक एसिड पाया जाएगा। माइकोलिक एसिड की सेल वॉल होगी, फैट कंटेन होगी, लिपिड कंटेन होगी। तो आपका राइट आंसर जो है माइकोबैक्टीरियम, ओके। क्वेश्चन नंबर 11, ग्राम स्टेन वाज डिस्कवर बाई ग्राम साइंटिस्ट। तो ये तो सीधा सा क्वेश्चन है कि ग्राम स्टेन को जो है कब डिस्कवर किया था ग्राम साइंटिस्ट ने? तो 1884, ये आप याद रखो। क्वेश्चन नंबर 12, विच बैक्टीरिया इज कॉल्ड ड्रम स्टिक लाइक। अब ये से पूछ रहा है आपको कि ड्रम स्टिक लाइक बैक्टीरिया कौन सा होता है? तो पहले ही बता चुके आपका इसी पेपर सेट में आपको कि विब्रियो कॉलरा आपका कॉमा शेप्ड होता है या स्लाइडली कर्व्ड होता है, ओके। कॉर्नोबैक्टीरियम जो है आपका चाइनीज लेटर की तरह होता है या डिफरेंट एंगल से अटैच होता है, ये भी एलिमिनेट हो गया आपका। स्टेफाइलोकोकस आपका जो है ग्राम पॉजिटिव कोकाई है, तो ये ओवल शेप्ड या स्पेरिकल शेप होगा। क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी है। अब क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी जो है आपका वो ड्रम स्टिक लाइक होगा, तो राइट आंसर जो है आपका क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। क्वेश्चन नंबर 13, कोकाई विच आर अरेंज्ड ग्रेप्स ऑफ 8 आर कॉल्ड। मतलब पूछ रहा है कि कोकाई में से, निम्न बैक्टीरिया में से कोकाई जो 8 के जोड़े में या 8 बैक्टीरिया के जोड़े में रहते हैं वो कौन सा है? तो टेट्राट एलिमिनेट करो, आपको समझ में आ रहा है कि ये 4 है। सार्सिन आपको 1 2 3 4 5 6 7 और एक पीछे, तो आपका क्या हो गया? सार्सिन। डिप्लोकोकाई आपको नाम से ही समझ में आ रहा है कि एक सिंगुलर बैक्टीरिया 2 जुड़े होंगे। निजीरिया मेनिंजाइटिस आपका हो नहीं सकता है, तो राइट आंसर सार्सिन। अब क्वेश्चन नंबर 14, फिम्ब्रिया इज एन ऑर्गन ऑफ। फिम्ब्रिया का क्या काम है? इससे पहले पढ़ा था
लोकोमोशन आपका कौन करेगा? फ्लैजला। ओके, एडहेशन का काम करेगा या अटैचमेंट का काम करेगा किसी ऑर्गन से? कौन? फिम्ब्रिया। जो बनाया है आपको व्यापम के लैब टेक्नीशियन के एग्ज़ाम में और आपका NHM के भी हाल ही में एग्ज़ाम होने वाला, उसके लिए बहुत ही उपयोगी है। तो कृपया देखना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर ज़रूर करें। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है कि स्लोप कल्चर इज आल्सो नोन। स्लोप कल्चर को और किस नाम से जानते हैं? तो स्लांट कल्चर से। ओके, डीप कल्चर नहीं, स्टेप भी नहीं और ये भी। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है इन डॉर्सेट एग मीडियम विच बैक्टीरिया इज यूज्ड ऑर्गेनिज्म। अब आपको याद नहीं आ रहा है कि डॉर्सेट एग मीडियम जो है कौन से बैक्टीरिया को ग्रो कराने के लिए हम डॉर्सेट एग मीडियम का उपयोग करते हैं। तो अब एलिमिनेट करो आप। प्रोटियस है, एंटेरोबैक्टीरिया है, आपको पता है मैकोंग की अगार या ग्राम नेगेटिव बेसिलाई के लिए जो भी एंटेरोबैक्टीरिया के लिए करते हैं वो, तो ये हो नहीं सकता आपका, क्रॉस कर दीजिए। स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस, क्योंकि ये चूँकि हीमोलिसिस करता है ब्लड में, तो ये ब्लड अगार या चॉकलेट अगार पे लगाएंगे। सेम स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया भी है, वो भी ब्लड कल्चर या चॉकलेट अगार पे लगाएंगे। तो अब जाके आपका कौन सा बचता है? कोरोनोबैक्टीरियम डिप्थीरिया। साथ ही साथ आपको याद ये भी रखना है कि कोरोनोबैक्टीरियम डिप्थीरिया जो है LSS पे भी लगाते हैं, लो ब्लड सीरम स्लोप अगार पे, टेलोराइड ब्लड अगार पे भी लगाते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 17। विच मीडिया डिफरेंटिएट वन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम एनदर ऑर्गेनिज्म। मतलब निम्न में से कौन सा ऐसा मीडिया है जो हम एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म या एनदर ऑर्गेनिज्म को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो ये नाम से ही समझ में आ रहा है, इसमें ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ट्रांसपोर्ट मीडियम तो वो होता है जैसे एमाइज या कैरीविलियर हो गया। तो ये आपका राइट आंसर जो है ये है आपका डिफरेंशियल मीडिया। ओके, क्वेश्चन नंबर 18। विच रीजेंट इज यूज्ड इन कैटालेज टेस्ट। अब ये पूछ रहा है कि कैटालेज टेस्ट के लिए कौन सा रीजेंट यूज होता है। तो आपका हाइड्रोजन परऑक्साइड है। हाइड्रोजन परऑक्साइड जो है कैटालेज के लिए करते हैं। और कैटालेज कौन सा बैक्टीरिया पॉजिटिव देता है? स्टेफाइलोकोकस, नंबर 1। नंबर दूसरा निजीरिया की दोनों स्पीसीज, निजीरिया गोनेरिया और निजीरिया मेनिंजाइटिस। तो आपको याद रखना है कि कैटालेज टेस्ट जो पॉजिटिव देता है और उसमें जो रीजेंट यूज हो रहा है वो हाइड्रोजन परऑक्साइड है। क्वेश्चन 19 आपका विच बायोकेमिकल टेस्ट इज डन टू डिफ्रेंशिएट स्ट्रेप्टोकोकस एगलैक्टिया फ्रॉम अदर स्ट्रेप्टोकोकाई। मतलब कौन से बायोकेमिकल टेस्ट में आप जो है स्ट्रेप्टोकोकस एगलैक्टिया को अदर स्ट्रेप्टोकोकस की स्पीसीज से डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। तो सिंपल है आपका, आपने कैटालेज पढ़ा है स्टेफाइलोकोकस का, यहाँ बात हो रही है स्ट्रेप्टोकोकस की, तो ये तो एलिमिनेट हो गया आपका। दूसरा आपका डिक टेस्ट जो है आपका वो भी एलिमिनेट हो गया आपका। कॉगुलेज टेस्ट हम स्टेफाइलोकोकस ऑरियस और स्टेफाइलोकोकस की अदर स्पीसीज को जानने के लिए करते हैं। तो कॉगुलेज जो टेस्ट पॉजिटिव देगा हमारा वो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस देगा, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। तो आपका जो है कैंप टेस्ट आपका कौन सा देगा? स्ट्रेप्टोकोकस एगलैक्टिया पॉजिटिव देगा। ये एग्जाम देते समय आप बिल्कुल भी ध्यान न रखें, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ें और क्वेश्चन पढ़ने के बाद आंसर भी ध्यान से पढ़ें, तब जाके आप जो है, अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आंसर समझो, आंसर को समझो, उसमें से 3 एलिमिनेट करो आप और चौथा जो है आप सावधानी से उसका आंसर दो। अब क्वेश्चन नंबर 20। विच मीडियम इज यूज्ड फॉर द आइसोलेशन ऑफ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। सिंपल पूछ रहा है कि कौन सा मीडियम जो है यूज करते हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के लिए। तो ये हर किसी को पता है कि लोएंस्टीन जेनसन मीडिया या एलजे मीडिया होता है। डॉर्सेट एग जो है आपका कोरोनोबैक्टीरियम डिप्थीरिया के लिए, थायर मार्टिन आपका जो है निजीरिया गोनेरिया के लिए, और सवार डेक्स्ट्रोज अगार जो है आपका कैंडिडा एल्विकन्स या कोई भी किसी भी फंगस के लिए ज़्यादातर यूज होने वाला है सवार डेक्स्ट्रोज अगार। तो आपका ट्यूबरक्लोसिस के लिए लोएंस्टीन जेनसन। क्वेश्चन नंबर 21। बैक्टीरिया विच ग्रो बिटवीन 20 to 46 डिग्री सेंटीग्रेड आर कॉल्ड। मतलब 20 से 46 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो बैक्टीरिया होते हैं, ग्रो होते हैं, उनको क्या बोलते हैं। तो अब इसमें से आप बाकी के एलिमिनेट करो। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि थर्मोफिलस हो सकता है, मीजोफिलिक हो सकता है, साइक्रोफिलिक होता है, तो देखो न्यूट्रोफिल तो एक WBC का नाम है, वो हो नहीं सकता आपका। थर्मोफिलिक आपको टेम्परेचर से ही समझ में आ रहा है, क्योंकि जनरली टेम्परेचर भी 50 डिग्री 49 पहुंच जाता है। तो थर्मोफिलिक मतलब 50 से 100 डिग्री टेम्परेचर पे जो बैक्टीरिया ग्रो करता है वो थर्मोफिलस है।
ये भी एलिमिनेट हो गया आपका। अब मीजोफिलिक, या तो ऐसे मीजोफिलिक याद रख लो या फिर ऐसे याद रख लो कि मीजोफिलिक मतलब मीजो मतलब मीडियम, कि मीडियम जो बैक्टीरिया होते हैं मतलब 20 से 40, वो आपका मीजोफिलस। तो इसका आंसर जो है राइट मीजोफिलस। और साइक्रोफिलिक जो है आपका लेस देन 20। ओके, थर्मोफिलिक जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। न्यूट्रोफिल तो क्रॉस ही हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है? विब्रियो कॉलेरा रिप्रोड्यूस्ड एट ए पीएच हायर देन। सिंपल सा मतलब विब्रियो कॉलेरा जो है ग्रो होता है जैसे TCBS अगार पे होता है, तो कितने टेम्परेचर कितने पीएच पे आपका जो है वो ग्रो होता है। बाकी के सारे जो बैक्टीरिया हैं वो 7.2 से 7.4 पे ग्रो होते हैं, इस पीएच पे होते हैं स्लाइटली एल्कलाइन। पर जो विब्रियो कॉलेरा होता है वो होता है आपका 8.0 पीएच पे। ये याद रखना, हमेशा क्वेश्चन आता है ये। बैक्टीरिया विच रिक्वायर फ्री ऑक्सीजन फॉर ग्रोथ इज नॉन एज। बोला कि ऐसा कौन सा बैक्टीरिया है जिसको फ्री ऑक्सीजन ग्रोथ करने के लिए रिक्वायर्ड रहती है। तो नाम से समझ में आ रहा है आपको, एनारोबिक मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। ऑब्लिगेट का मतलब होता है आवश्यक, याद रखो, हिंदी मीनिंग भी पता होना चाहिए। आवश्यक तो ये हो नहीं सकता क्योंकि एनारोब से कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। ऑब्लिगेट एरोब्स, तो ये राइट क्वेश्चन है क्योंकि आवश्यक रूप से क्या चाहिए? फ्री ऑक्सीजन चाहिए ऑब्लिगेट एरोब्स में। फैकल्टेटिव एरोब्स मतलब इच्छाधीन, फैकल्टेटिव का मतलब होता है इच्छाधीन, चाहिए भी नहीं भी चाहिए। तो आपका राइट क्वेश्चन जो है ऑब्लिगेटरी एरोब्स। क्वेश्चन नंबर 24, विच टाइप ऑफ हीमोलिसिस इज प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रेप्टोकोकाई। स्ट्रेप्टोकोकाई जो है किस टाइप की हीमोलिसिस करता है? ऑन ब्लड अगार या चॉकलेट अगार। सो आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रेप्टोकोकाई की कितनी स्पीसीज होती है। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस, स्ट्रेप्टोकोकस एग्लैक्टिया। तो ये इसका राइट आंसर है बोथ, मतलब बीटा हीमोलिसिस भी करता है, अल्फा हीमोलिसिस भी करता है। नन ऑफ द ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, तो बीटा भी करेगा अल्फा भी करेगा। ये आपको क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटेरोबैक्टीरिया इज नॉन मोटाइल। अब क्या दिया है? निम्न में से कौन सा एंटेरोबैक्टीरिया है जो नॉन मोटाइल है। और मोटिलिटी वाला बैक्टीरिया मतलब उसका मतलब फ्लैजेला प्रेजेंट होगा और वो हैंगिंग ड्रॉप से करेंगे। बार बार इसलिए बोल रहा हूँ मैं आपको कि हर चीज़ आपको याद रहती जाए कि मोटाइल कब बोलते हैं और किसको बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर है आपका क्लैप्सिला, क्योंकि चारों जो है एंटेरोबैक्टीरिया हैं। एंटेरोबैक्टर, सिट्रोबैक्टर, प्रोटियस, पर क्लैप्सिला जो है, क्लैप्सिला में क्या नहीं होता है? फ्लैजेला नहीं होता, तो वो नॉन मोटाइल कहलाएगा। और क्लैप्सिला निमोनी जो है डिप्लोकोकाई कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया रहता है, तो ये कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया हो गया। ये भी आपको याद रखना है। मैं लिख देता हूँ कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया, ताकि अगर और एनदर अलग क्वेश्चन आ जाए तो उसमें भी आपको याद रह सके कि क्लैप्सिला जो है वो कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर 26, विच टेस्ट इज डन टू डायग्नोसिस रिकेट्सियल इन्फेक्शन। निम्न में से कौन सा ऐसा टेस्ट करते हैं जिसमें रिकेट्सियल इन्फेक्शन को डायग्नोस किया जा सकता है। पहले तो क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझो। कई बार क्या होता है एग्जाम में घबराहट होती है और सिली मिस्टेक होती है, मतलब जो क्वेश्चन आपको पता भी होता है उसके बावजूद भी आप गलत करके आते हो। जब आंसर की से मिलाते हो, अरे ये तो मुझे पता था। सो आपको किसी को भी बिल्कुल भी गलत क्वेश्चन नहीं करना। आप 2 बार पढ़ो, आंसर पढ़ो, सारे ऑप्शंस पढ़ो, फिर इसके बाद करो। अब इसको जैसे एलिमिनेट करना है रिकेट्सियल, हमें पता नहीं है क्या, तो आपको पता है बिडाल जो है टाइफाइड के लिए करते हैं तो क्रॉस। CRP आपका जो है कोरिएक्टिव प्रोटीन है, वो भी नहीं हो सकता आपका। ESO टाइटर जो है एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन हो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया में ज़्यादातर। तो कौन सा बचा आपका? विल्फ्लेक टेस्ट। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसका राइट आंसर जो है विल्फ्लेक्स है। अब विल्फ्लेक्स जो है काय के लिए करते हैं? रिकेट्सियल क्या करता है? टाइफस फीवर कॉज करता है, तो उसको जांचने के लिए, उसको पता लगाने के लिए हम विल्फ्लेक्स टेस्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, राइस वाटर स्टूल इज ऑब्जर्व बाई विच स्पीसीज ऑफ विब्रियो। विब्रियो की कौन सी स्पीसीज में जो है राइस वाटर स्टूल मिलता है या रहता है? तो इसके लिए तो सिंपल है, आपको कहीं ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है। विब्रियो कॉलेरा, विब्रियो कॉलेरा को आपको याद रखना है। और ये क्या करता है? ये मोटाइल बैक्टीरिया होता है, डार्टिंग मोटिलिटी करता है, बहुत तीव्र मोटिलिटी करता है, तीव्र मोटिलिटी करता है। और मोटिलिटी देखने के लिए हैंगिंग ड्रॉप करते हैं, जैसा पहले भी बताया मैंने। क्वेश्चन नंबर लास्ट 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसिड फास्ट। अब ये बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा एसिड फास्ट बैक्टीरिया है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है।
तो आपको पता होना चाहिए कि ट्यूबरकुलर बैसिलाई जो है 20% H2SO4 से डिकलराइज करते हैं। ओके, लेप्रोसी आपका 5% H2SO4 से करते हैं और नोकार्डिया आपका 1% H2SO4 से करते हैं। तो ऑल ऑप्शन। थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक जो है हम बहुत जल्द डालेंगे। कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब करें।